नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं मेरी तेरी प्रेम कहानी का भाग 1। इंदौर के सद्गुरु प्राइम 11 इलाके में एक बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट था जो अच्छी खासी जगह में फैला हुआ था। जगमगाती लाइटों में रेस्टोरेंट का नाम दूर से ही चमक रहा था, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। रेस्टोरेंट के बाहर लगे बोर्ड पर अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था स्वर्गम। यह तेलुगु भाषा का एक शब्द था जिसका अर्थ होता है स्वर्ग। जितना यह रेस्टोरेंट बाहर से खूबसूरत और शानदार था, उतना ही अंदर से भी भव्य था। इसका साफ मतलब था कि यहाँ अपनी पसंदीदा डिश का स्वाद चखने के लिए आपको एक अच्छी खासी रकम चुकानी होगी। रेस्टोरेंट के सामने एक महंगी और शानदार कार आकर रुकती है। दरबान तुरंत आकर कार के पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलता है। चमचमाते सफ़ेद सैंडल पहने एक महिला के पैर कार से बाहर निकलते हैं। दरबान सैंडल देखकर सिर झुकाते हुए कहता है, गुड इवनिंग मैडम। यह सुनकर कार में बैठी महिला बाहर निकलती है। उसने ब्लैक पैंट, वाइट टी शर्ट और ब्लैक ब्लेज़र पहना हुआ था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह इस दुनिया में राज करने के लिए आई हो। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उसे बिना देखे रह नहीं सकता था, और उसकी गहरी काली आँखें, जो भी देखता नज़रें हटाना नामुमकिन हो जाता। उसके हाथ में ब्लैक कलर का एक महंगा ब्रांडेड पर्स था जिस पर एक ब्रांड का लोगो लगा हुआ था। वह दरबान की ओर इशारा करती है और तेज़ी से रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। यह रेस्टोरेंट उसी महिला का था। वह तेज़ी से अपने कैबिन की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनते ही वह महिला रुक गई। ये क्या बना कर लाए हो? मैंने तो सुना था कि इस रेस्टोरेंट के खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रोड साइड स्टॉल पर बैठकर खा रहा हूँ। इससे अच्छा तो स्ट्रीट फूड होता है। यहाँ पर तो सब बस देखने में ही अच्छा है, स्वाद के नाम पर कुछ भी खिला रहे हो। 27-28 साल का एक युवक रेस्टोरेंट के मैनेजर से बहस कर रहा था। महिला मैनेजर के पास आई और उससे पूछा, अमित, व्हाट इज द प्रॉब्लम? महिला के आते ही वह युवक उसकी ओर देखने लगा, लेकिन वह महिला उसे नज़रअंदाज कर मैनेजर से बात करने लगी। युवक उसे लगातार देखे जा रहा था। उसकी खूबसूरती उसे अपनी ओर खींच रही थी। उस महिला के चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही खुशी, वह बस शांत थी। उस युवक की गर्लफ्रेंड भी पास में ही खड़ी थी। कुछ देर तो वह भी उस महिला को देखती रही। फिर उसने धीरे से अपने बॉयफ्रेंड को कोहनी मारी और दबी आवाज़ में कहा, ये क्या कर रहे हो विनीत? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने किसी और लड़की को घूरते हुए? यह सुनकर विनीत ने जल्दी से अपनी नज़रें हटाई और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अभी विनीत और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच यह नज़रों का खेल चल ही रहा था कि तभी उस महिला ने कहा, तो आपको इस डिश में पहले जैसा स्वाद नहीं लग रहा है? इस बार विनीत ने नरमी से जवाब दिया, हाँ मैम, मैं इस रेस्टोरेंट का बहुत पुराना कस्टमर हूँ। जब आपने रेस्टोरेंट खोला था तब से ही यहाँ आ रहा हूँ, पर अब आपकी डिशों में वो पहले जैसी बात नहीं रही। यह सुनकर महिला ने विनम्रता से कहा, सॉरी सर, यह हमारी गलती है कि आपको पहले जैसा स्वाद नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें तो मैं खुद आपके लिए डिश तैयार करके लेके आऊँगी। ये सुनकर विनीत की गर्लफ्रेंड ने तुरंत जवाब दिया, आप इतनी विनम्रतापूर्वक बात कर रही हैं तो हम इंतज़ार करने को तैयार हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, उसके बाद हम 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुकेंगे। उसे लग रहा था कि महिला भी रेस्टोरेंट की स्टाफ सदस्य है। महिला ने सिर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गई। मैनेजर भी घबराते हुए उसके पीछे किचन में चला गया। मैनेजर के जाने के बाद विनीत अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वो कौन थी? विनीत की गर्लफ्रेंड ने थोड़ा गुस्से से कहा, विनीत, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कोई प्रधानमंत्री थी। विनीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
नीता वो कोई प्रधानमंत्री नहीं बल्कि स्वर्गम की ओनर अंकिता ठाकरे थी। वह इंडिया के नंबर 1 शेफ में गिनी जाती हैं। मैं तो बस मैनेजर से यूं ही बहस कर रहा था ताकि हमें सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के लिए कोई नया टॉपिक मिल जाए। पर तुमने तो यहाँ इतनी बड़ी शेफ को ऑर्डर दे दिया। तुम जानती भी हो इनके हाथ की एक डिश के लिए लोग देश विदेश से आते हैं और उस डिश का करोड़ों चार्ज करते हैं। यह सुनकर नीता हैरान रह गई। उसने विनीत की तरफ देखा और कहा, मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी शेफ हैं। इन्होंने तो हमसे ऐसे बात की जैसे ये यहाँ की कोई स्टाफ मेंबर है। वो दोनों इस विषय पर आपस में बात करने लगे। रेस्टोरेंट के किचन में आते ही अंकिता ने अपने पर्स को पास में खड़े कुक को पकड़ाया और अपने हाथों को अच्छे से धोने लगी। हाथ धोने के बाद उसने एक एप्रन पहना और बालों में कैप लगा ली। फिर वह किचन के एक प्लेटफॉर्म के पास आ गई। मैनेजर भी अंकिता के पीछे किचन में आ गया था। जब उसने अंकिता को खुद खाना बनाते देखा तो वह बोला, सॉरी मैम, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ आप ये सब रहने दीजिए। मैनेजर की उम्र लगभग 30-31 साल होगी। देखने में ठीक ठाक था और यह कहना गलत नहीं होगा कि वह भी अंकिता पर मोहित था। अंकिता ने उसकी बातें अनसुनी कर दी और सीधा पूछा, अमित, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है? मैनेजर कुछ और कहना चाहता था पर जब अंकिता ने उसे तीखी नज़रों से देखा तो वह चुप हो गया। अंकिता ने फिर दोहराया, अमित, मैंने पूछा उनका ऑर्डर क्या था? अंकिता की नज़रें देखकर अमित थोड़ा घबराते हुए जल्दी से जवाब देता है, तड़का वेजिटेबल क्रिस्पी पान पत्ता और रोस्टेड शेषमी सालन। यह कहकर वह चुप हो गया। अंकिता ने प्लेटफॉर्म पर रखी सब्जी उठाई और काटने लगी। किचन में और भी कुक मौजूद थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना काम छोड़कर अंकिता को देख सके, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने पर उनके साथ क्या हो सकता है। अंकिता तेज़ी और सफाई से डिश तैयार कर रही थी। मैनेजर जानता था कि उसकी बॉस बहुत बेहतरीन शेफ़ है, लेकिन वह आज पहली बार उसे खाना बनाते हुए देख रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, काश मैं मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही बनाती और अपने हाथों से खिलाती। वो दिन जाने कब आएगा। वह यही सब सोच रहा था, तभी अंकिता ने अपना काम खत्म कर एप्रन उतारते हुए कहा, अमित, डिश लेकर बाहर आओ। ये कहते हुए अंकिता ने अपने हाथ फिर से धोए और किचन से बाहर निकलने लगी। अमित ने भी एक ट्रे में सभी डिश रखी और अंकिता के पीछे पीछे चलने लगा। किचन में मौजूद वेटर और कुक चोर नज़रों से यह सब देखने की कोशिश कर रहे थे। 15 मिनट के अंदर ही अंकिता ने डिश तैयार कर ली थी। अंकिता उस कपल की टेबल के पास पहुंची और अमित को डिश सर्व करने को कहा। अमित ने वैसा ही किया। फिर अंकिता कपल की ओर देखकर बोली, प्लीज़ ट्राई दिस डिश। आज का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है, पर इस कहानी का अगला भाग हम जल्द ही सुनेंगे।